जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। कौन सा ग्रह कौन से भाव के अंदर मरण कारक माना गया है, साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कौन से भाव के अंदर क्यों मरण कारक होता है, उसकी थियरी क्या है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मरण कारक जो ग्रह होता है उसका फलादेश कैसे किया जाता है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ग्रह मरण कारक है तो उसका उपाय क्या करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मरण कारक ग्रह होता क्या है। कोई ग्रह जब किसी भाव के अंदर अपने आप को बहुत ही कमजोर, निर्बल, निसहाय और बहुत ही परेशान महसूस करता हो, अनकंफर्टेबल महसूस करता हो, मरण तुल्य कष्ट भोगने की स्थिति में आ जाता हो, तो हम कहते हैं कि वो ग्रह उस भाव के अंदर मरण कारक माना गया है। उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मान लो एक डॉक्टर है जो अपने काम के अंदर बहुत ही माहिर है, लेकिन अगर इसी डॉक्टर को आप अखाड़े के अंदर किसी के साथ कुश्ती के लिए भेज दो तो वहां पे वो हार जाएगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम नहीं है और उसे उस जगह पे डाल दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल, एक क्रिकेटर हो, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना जानता हो, लेकिन अगर उसे फुटबॉल की मैच में डाल दिया जाए, वॉलीबॉल मैच में डाल दिया जाए कि जा खेल, अपना प्रदर्शन करके दिखा, नहीं कर पाएगा। वो खुद भी परेशान हो जाएगा, वो टीम में खेलने वाले और भी परेशान हो जाएंगे और टीम हार जाएगी, उसे बदनामी प्राप्त होगी। ठीक तीसरा एग्जाम्पल कि एक विद्वान ब्राह्मण, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण जो प्योर वेज है, जो भगवान को बहुत मानता है और नीति नियमों का पक्का है, अगर ऐसे व्यक्ति को आप एक ऐसी होटल में भेज दो जहां लोग सब दारू पी रहे हैं, मांस मच्छी मटन खा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वहां पे वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। वो खाना भी नहीं खाएगा, उठ के चला जाएगा, वो अपने ज्ञान का कुछ भी सदुपयोग न कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार जब कोई ग्रह किसी भाव के अंदर अपना शुभ फल देने में कमजोर होता है, निर्बल होता है, निसहाय होता है, तो हम कहते हैं वो ग्रह वहां पे मरण तुल्य कष्ट भोग रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य 12वें भाव के अंदर मरण कारक माना गया है। अभी सबसे पहले हमें सूर्य के कारक तत्वों को समझना होगा। सूर्य आत्मा, पिता, ज्ञान, फिर स्वस्थता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब का कारक है। और जो 12वां स्थान है उसके ऊपर किसका अधिपत्य है? शनि का अधिपत्य है। और शनि कौन है? रोग, बीमारी, बंधन, जेल। तो सूर्य जब शनि के अधिपत्य वाली जगह पे जाएगा तो निश्चित ही वहां पे परेशान हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और शनि का शत्रुता का संबंध है। एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य राजा है और 12वां स्थान किसका है? जेल का है। तो अगर आप राजा को जेल में भेज दोगे तो क्या राजा वहां चैन से बैठ पाएगा? नहीं, वहां बहुत परेशान हो जाएगा, उसकी शक्ति का सदुपयोग ना होगा। दूसरा एग्जाम्पल, सूर्य निरोगी स्वस्थ शरीर का कारक है और 12वां स्थान किसका है? रोग, बीमारी, हॉस्पिटल, दवाइयां। अगर ये सूर्य को 12वें स्थान में डाल दिया तो वहां पे बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सूर्य है जब 12वें स्थान के अंदर जाता है तो वो शुभ फल देने के लिए नहिवत हो जाता है, कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य 12वें भाव के अंदर मरण कारक माना गया है। अभी हम यही बात को और थोड़ा डीपली समझने के लिए जाएंगे कि सूर्य 12वें स्थान के अंदर जब बैठता है तो उसका जो कारक तत्व होता है उसका फल नाश हो जाता है। फिर भले वो स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का होकर भी 12वें स्थान में बैठा हो तो भी उसके जो कारक तत्व का फल है वो नहीं दे पाता। सूर्य कौन कौन सी चीजों का कारक तत्व है? तो सूर्य पिता का कारक है, तो पिता के सुख में कमी कर देगा। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है,
अगर सूर्य 12वें भाव में बैठा है तो उस व्यक्ति को जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए नहीं होगी। सूर्य निरोगी शरीर का कारक है, लेकिन जब सूर्य 12वें स्थान में मरण कारक बन जाता है तो कहीं ना कहीं उसे बीमारियां घेरने लगती है। अच्छा, ये हो गया सूर्य के कारक तत्वों का बात। अभी हम आते हैं सूर्य कुंडली के अंदर जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का भी शुभ फल कमजोर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य पंचमाधिपति बन के 12वें भाव में बैठा हो तो पंचम भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसके फल में भी कमी आने लगेगी। आइए ये सारी बातें आपको मैं बोर्ड पे डिटेल्स में समझाने का प्रयास करता हूं। आइए देखते हैं। देखिए, आपके सामने काल पुरुष की कुंडली है और मेष लग्न है। तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर सिंह राशि है। तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। ये सूर्य कहां पे है? 12वें भाव के अंदर है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सूर्य के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सभी का फल कम हो जाएगा। सूर्य पिता का कारक है तो व्यक्ति को पिता से दूर कर देगा, या तो पिता के सुख में कमी कर देगा या तो पिता से झगड़े हो जाएंगे। सूर्य मान सम्मान का कारक है तो इस व्यक्ति के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बहुत सारी तकलीफें आएगी। सूर्य शरीर निरोगी का कारक है यानी कि स्वस्थता का कारक है तो हम कहेंगे कि सूर्य से लगती जो भी बीमारियां है इसको होने लगेगी। इसकी आंखें कमजोर हो जाएगी, इसकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो ये सब प्रॉब्लम होगा। सूर्य हार्ट का कारक है तो उसे हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है। यह हो गया पहला कारक तत्व की बात। अभी हम जानेंगे कि सूर्य पंचमाधिपति भी है तो पंचम भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसके फल में भी कमी आ जाएगी, उसका भी अच्छा फल ना मिलेगा। अभी पंचम भाव है संतानों का, तो पंचमाधिपति सूर्य व्यय भाव में बैठा है तो हम कहेंगे कि इसके संतानों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। पंचम भाव है प्रेम का तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को अपने प्रेम के अंदर सफलता न मिलेगी। वो जिससे प्यार करता होगा वो उससे दूर चला जाएगा, उसको अपना प्यार न प्राप्त होगा, प्यार में निष्फलता प्राप्त होगी। पंचम भाव है शेयर बाजार का तो हम कहेंगे शेयर बाजार के अंदर भी ये आदमी लाखों का नुकसान कर सकता है। पंचम भाव है पेट का तो पेट से लगती बीमारियां होगी। पंचम भाव है ज्ञान का तो उसके ज्ञान प्राप्ति में भी विघ्न आएंगे। तो सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से लगती चीजों का भी फल कम हो जाएगा। अभी हम आते हैं दूसरे बात पे कि इसका भंग कैसे होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा गया है कि गुरु जो ग्रह है यह सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और भगवान का सलाहकार है। तो ये जो ग्रह है इसे जीव कारक ग्रह माना गया है। अगर जो कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में बलवान होकर अगर अपनी 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या फिर 9वीं दृष्टि से सूर्य को देखता हो तो फिर यहाँ पे सूर्य का जो मरण है, जो कारक तत्व है वो भंग हो जाएगा। यानी कि जो सूर्य का मरण भंग होगा यानी उसका जो अशुभ फल है वो कमजोर पड़ जाएगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि गुरु यहाँ स्वगुरु होकर बैठा हो तो भी सूर्य को मदद करेगा और उसका मरण भंग माना जाएगा। अभी आपको समझाने के लिए और एक कुंडली बताता हूं। वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य चौथे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सूर्य 12वें भाव के अंदर स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, फिर भी यहाँ पे वो मरण कारक माना गया है तो वो अच्छा फल न देगा। और साथ ही साथ चौथे भाव का भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। अभी चौथा भाव किसका है? तो माता का है, मकान का है, वाहन का है, हाँ, जन्मभूमि का है। तो इससे क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति को माता हमेशा बीमार रहेगी या माता से हमेशा कलह बना रहेगा। अगर ये व्यक्ति अपने नाम पे गाड़ी खरीदी करता है तो बार बार एक्सीडेंट का योग बनेगा, बार बार वो गाड़ी में खर्चा आ जाएगा, वो गाड़ी के वजह से उसे कायदा कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। उसके बाद चौथा भाव है प्रॉपर्टी का, तो ऐसे व्यक्ति को अपने नाम पे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं खरीदी करनी चाहिए, वरना उस जमीन का उसे जो फायदा होना चाहिए नहीं होगा।
या फिर उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम होगा और उसे कायदा कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। पहले तो सूर्य का जो कारक तत्व है वो नाश हो जाएगा और सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का भी कारक तत्व क्षीण हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि सूर्य का जो मरण कारक स्थिति है वो भंग कैसे होगा। तो उसके लिए कुछ नियम है। पहला नियम तो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे शुभ ग्रह अगर गुरु जो है, अगर उसकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती हो तो मरण भंग होता है। दूसरा एक नियम यह भी कहता है कि 12वें स्थान का जो स्वामी है वो अगर बलवान होकर बैठा हो तो भी सूर्य का मरण भंग होता है, और अगर उसमें भी वो ग्रह उसे देखता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। देखिए यहां पे वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर बैठा है। अभी मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। ये मंगल उच्च का होकर अपनी चौथी दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, यानी कि मंगल अपनी स्वराशि को देख रहा है। और आपको यह भी बता दूं, सूर्य और मंगल एक दूसरे के परम मित्र है। सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति है, तो सेनापति राजा को मदद करेगा। तो यहाँ पे सूर्य का मरण भंग होगा और सूर्य का जो अशुभ फल है वो 70% कम हो जाएगा। उसमें भी अगर गुरु की दृष्टि हो तो और अच्छा फल मिलेगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम आते हैं तीसरा, एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली है। अभी कन्या लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य खुद व्ययाधिपति है, खुद स्वगृही होकर बैठा है, फिर भी अच्छा फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो 12वां घर है उसके ऊपर शनि का कारक तत्व होता है। तो शनि और सूर्य एक दूसरे के परम शत्रु है। तो शनि का जहां पे कारक तत्व हो वहां पे सूर्य बहुत ही कमजोर, निर्बल, निसहाय महसूस करता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो सूर्य यहाँ पे अपने कारक तत्व से लगती जो चीजें हैं उसका फल न देगा। ऐसे व्यक्ति को पिता से मतभेद होगा, पिता का सुख कम होगा, पिता से दूर जाने के योग बनेंगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं बीमार रहेगा, बार बार उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, दवाइयाँ खानी पड़ सकती है, उसको विदेश में जाने के बाद भी स्थिरता प्राप्त न हो। तो इसके लिए भंग का नियम क्या बताता है, मरण भंग कैसे देखा जाता है। तो अगर सूर्य दो शुभ ग्रहों के बीच में हो और दोनों शुभ ग्रह बलवान स्थिति में हो तो सूर्य का मरण भंग माना जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखिए 12वें घर के अंदर सूर्य स्वगृही है, 11वें भाव के अंदर चंद्र स्वगृही है और लग्नाधिपति बुध खुद उच्च का होके बैठा है। यहाँ पे भद्र योग बन रहा है। तो जो सूर्य है ये बुध और चंद्र के शुभ कर्तरी योग में आ गया। सूर्य दो शुभ ग्रहों के बीच में आ गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सूर्य का मरण भंग होगा और उसका जो अशुभ फल है वो 70% कम हो जाएगा। अभी आते हैं गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो सोने पे सुहागा। अगर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती हो तो सूर्य को बहुत मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि सूर्य और गुरु एक दूसरे के परम मित्र है और गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ जाए उसका अशुभ फल नाश हो जाता है। अभी हम आते हैं चौथी कुंडली के अंदर। तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य 11वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव के अंदर बैठा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सूर्य के जो कारक तत्व है उसके शुभ फलों का नाश होगा, यानी उसे जो मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, जो पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी, उसकी स्वस्थता थोड़ी कमजोर हो जाएगी, पिता के सुख में कमी आ जाएगी, ज्ञान में कमी आ जाएगी, उसे कहीं भी चैन से उन्नति प्रगति नहीं मिलेगी, उसकी जो प्रोफेशन है उसमें बहुत दिक्कतें आएगी। और फिर आता है 11वां भाव। तो 11वां भाव किसका है? लाभ का है। तो उसे लाभ बराबर नहीं होगा, कोई भी बिजनेस करेगा तो उसका लाभ ना होगा। उसके बाद जो 11वां स्थान है बड़े भाई बहन का है, तो बड़े भाई बहन के साथ भी शत्रुता रहेगी, बड़े भाई बहन से हमेशा मतभेद टकराव बना रहेगा। 11वां स्थान मित्र का है तो मित्रों के साथ ज्यादा नहीं बनेगी, बार बार मित्र बदली हो जाएंगे। तो
उसके लिए हमें मरण भंग के नियम देखने होंगे। तो यहां पे देखिए 12वें स्थान के अंदर बुध खुद खुद उच्च का होकर बैठा है। तो नियम ये कहता है कि व्यय भाव का स्वामी अगर व्यय भाव के अंदर ही शुभ स्थिति में बलवान हो और उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो सूर्य का मरण भंग होगा, यानी कि उसका जो अशुभ फल है वो 70% कम हो जाएगा और सूर्य शुभ फल देने के लिए थोड़ा बाध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे व्ययाधिपति बलवान होकर सूर्य को मदद कर रहा है। सूर्य और बुध एक दूसरे के परम मित्र है और यहाँ पे बुध आदित्य योग बनता है। उसके बाद गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु भी स्वग रही है। तो जब गुरु सूर्य के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ती हो या फिर खुद सूर्य के साथ चंद्र, बुध, गुरु जैसे मित्र सहायक ग्रह उसके साथ हो तो सूर्य का मरण भंग होगा। उसके बाद आते हैं 5वीं कुंडली, धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य भाग्याधिपति बनकर 12वें स्थान में बैठा है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो सूर्य के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है उसका फल कम हो जाएगा और फिर भाग्य स्थान को पकड़ेंगे तो भाग्य को कमजोर करेगा, पिता के सुख में कमी लाएगा, लंबी सफर के अंदर तकलीफें आएगी, व्यक्ति धर्म का काम करेगा तो उसमें दिक्कतें आएगी। ये सब हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन फिर उसका मरण भंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर 12वें स्थान के अंदर मंगल स्वगृही होकर सूर्य के साथ बैठा है और सूर्य मंगल दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है और राजा का सेनापति के साथ मित्रता का संबंध होता है। तो यहाँ पे मंगल स्वगृही होकर सूर्य को ताकत प्रदान करता है और उसकी मदद करता है तो सूर्य का मरण भंग होता है। गुरु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे गुरु उसको ताकत देता है। यह भी हो सकता है कि व्ययाधिपति अगर उच्च का होकर बैठा हो तो भी मरण भंग होता है। आखिरी कुंडली में आपको बताऊंगा, मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य अष्टमाधिपति बनकर मारक ग्रह बनता है और ये मारक होकर 12वें स्थान में बैठा है, लेकिन साथ में कौन है? स्वगृही गुरु है। तो गुरु जब सूर्य के साथ बैठ जाता है तो यहाँ पे धर्मात्मा योग बनता है, यहाँ पे ज्ञान योग बनता है, राजलक्षण योग बनता है। तो यहाँ पे सूर्य का मरण भंग माना जाएगा। और साथ ही साथ कुंडली के अंदर आप देखिए यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है तो मंगल उसका परम मित्र है, वो उसको हेल्प कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली के अंदर सूर्य 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि 12वें भाव का जो अधिपत्य है वो शनि के अंडर में आता है। शनि 12वें भाव का कारक है और शनि कौन है? जेल यात्रा, बंधन, बीमारियां, हॉस्पिटल। जो सूर्य की जो सोच है उससे टोटल अलग है। सूर्य राजा है, उसे जेल में रहना पसंद नहीं। सूर्य मान लो कि पिता है, 12वें स्थान में व्यय में जाके अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं कर सकता। 12वां स्थान है आलस सुस्ती का और सूर्य है नियमित, ऊर्जावान, शक्तिवान, अपने नियमों का पालन करने वाला। वो अगर 12वें भाव में जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सूर्य गर्म ग्रह है और जो 12वां भाव है ये ठंडा ग्रह है। ये जैसे कि 12वां भाव किसका है? शयन खंड का है, मीन राशि का है, जल तत्व राशि का है और यहाँ पे सूर्य ऊर्जावान है तो अपोजिट हो जाता है। इसीलिए सूर्य को मरण कारक माना गया है। अगर मान लो सूर्य 12वें भाव के अंदर मरण कारक हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहला, ओम सूर्याय नमः के रोज 108 जाप करने चाहिए। गायत्री मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का जाप करके उसका दशांश होम करना चाहिए। सूर्य विष्णु का कारक माना गया है, यानी कि राम का कारक माना गया है, तो राम की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, विष्णु यज्ञ करें। उसके बाद और कुछ ज्यादा करना है तो रोज तांबे के लोटे में पानी भर के उसमें लाल कुंकु डाल के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। तो इस प्रकार से सूर्य को शक्ति प्रदान कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।